क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग 2000 साल पहले पत्थरों पर लिखे गए शब्द आज भी हमें क्या सिखा सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट अपने ही अपराधों पर रोया, हिंसा से तौबा की और पत्थरों पर अपने दिल की बात लिखवा दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है सम्राट अशोक की। ये कहानी है पत्थरों पर उकेरे गए उनके विचारों की। और ये कहानी है उस आदमी की जिसने सदियों बाद इन पत्थरों की भाषा को फिर से जिंदा किया, जेम्स प्रिंसेप। आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आत्मा को झकझोर देने वाला सच है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि अशोक महान क्यों कहलाया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके बाद आए बिंदुसार और फिर गद्दी पर बैठे उनके पुत्र अशोक। युवावस्था में अशोक को लोग चंड अशोक कहते थे, क्रूर, निर्दयी और सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला। कहा जाता है कि सत्ता पाने के लिए उसने अपने कई भाइयों की हत्या करवा दी। अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण भारत तक फैल चुका था। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। ईसा पूर्व 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक युद्ध भूमि में घूम रहा था तो उसे हर तरफ सिर्फ लाशें, रोते बच्चे और उजड़े परिवार दिखे। यहीं से अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्होंने महसूस किया कि यह विजय नहीं, विनाश है। युद्ध के बाद उन्होंने कहा, जो भी जीते गए, मारे गए या निर्वासित हुए, उनका दुख मुझे आज भी पीड़ा देता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और धम्म को अपनाया। धम्म का मतलब सिर्फ धर्म नहीं था, अहिंसा, दया, सत्य, सहिष्णुता। अशोक चाहता था कि उसके विचार केवल किताबों में न रहें, बल्कि जनता तक सीधे पहुंचे। अशोक ने अपने आदेश, विचार और संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के शाही आदेश थे। ये आदेश सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित हैं। इनके माध्यम से अशोक ने कुलीनों, अधिकारियों तथा आम जनता को संबोधित किया था। कर्नाटक में एक स्तूप पर उत्कीर्ण कंकनहल्ली अभिलेख में अशोक को रानियों अशोक यानी राजा अशोक कहा गया। अभिलेख क्या है? चट्टानों पर खुदे हुए लेख, जिन्हें आज रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है। ये लेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक लिपि में हैं। अशोक ने पूरे भारत में ऊंचे ऊंचे स्तंभ खड़े करवाए। सारनाथ का सिंह स्तंभ, 4 शेर, जो शक्ति, साहस और गर्व के प्रतीक हैं, आज यही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। स्तंभ लेखों की विशेषता है कि उनकी भाषा, नैतिक उपदेश, जनता के लिए सीधे संदेश। अशोक खुद को राजा नहीं बल्कि जनता का सेवक कहता है। समय बीता, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन पत्थर खड़े रहे, खामोश। 1814 में भारत आया कि अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप। उसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का बीड़ा उठाया। 1837 में उसने पहली बार अशोक के लेखों को पढ़ा। जब देवान प्रिय प्रियदर्शी शब्द पढ़ा गया, तब पता चला ये कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक हैं। अशोक ने अपने धम्मदूत श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार तक भेजे। आज भी अशोक चक्र हमारे तिरंगे में है, जो हमें याद दिलाता है शक्ति से बड़ी होती है शांति। जिस सम्राट ने तलवार छोड़ी और पत्थरों पर लेख लिखवाया, वह इतिहास में अमर हो गया। अशोक हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता जीतने में नहीं बल्कि बदलने में है। अगर आपकी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे सुनाया जाए।